यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयागम आईएएस में स्वागत है मित्रों। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी कुछ खास बातें और कुछ स्ट्रेटजी पर हम आपके साथ थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और बिग ब्रेकिंग यही है कि लोक सेवा आयोग पर हमारे ढेर सारे जो भविष्य के अधिकारी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए आयोग पर पहुँचे हैं और आयोग पर अपनी बातों को रख रहे हैं। और बड़ी लाजिमी बातें हैं, 2024 पूरा वर्ष बीत गया और परीक्षाओं का क्रम टलता रहा। अगर महाराज चाह लें तो क्या नहीं हो सकता है। बस केवल अधिकारी की बातों को और छात्रों की बातों को अधिकारियों द्वारा सही तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। बस केवल क्योंकि इतना सुलझे हुए मुख्यमंत्री कोई नहीं है। प्रजा सुखी सुखी राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सुलझे हुए हैं कि अगर छात्रों की इन बातों को अगर सही तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, इन मांगों को प्रस्तुत कर दिया गया और 2 दिन परीक्षाओं के नकारात्मक बातों को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो मुख्यमंत्री जी का तत्काल आदेश हो जाएगा कि नहीं, 1 दिन परीक्षा कराई जाए और उस परीक्षा के लिए चाहे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़े, चाहे यूपी पीसीएस के यूपी पुलिस के जाबाज जवानों को लगा देना पड़े, तो भी वो परीक्षा करवा देंगे। बस बात केवल इतनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। पहुंचाएगा कौन? जो बीच में संचार के काम करते हैं। कौन होते हैं? हमारे आदरणीय अधिकारीगण होते हैं जो अधिकृत होते हैं छात्रों की बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आप डीपीआईएस के साथ जुड़े हैं और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना भरोसेमंद है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके साथ जुड़े रहिए, डीपीआईएस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। मित्रों, 8 दिसंबर भी दूर नहीं है, मात्र अब 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने का समय बचा है। देखा जाए इस 1 महीने के समय में आयोग को बहुत बड़ा निर्णय ले लेना है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को तत्काल पहुंचा देना है। 5 लाख के आसपास छात्रों को पूरे प्रदेश में बेहतरीन तरीके से 1 दिवसीय परीक्षाओं के साथ समायोजित किया जा सकता है। सभी सरकारी कॉलेजों को अगर अधिकृत किया जाता है जो मानकीय है, अगर उच्च क्षमता वाले हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले जो निजी संस्थान हैं, जो सीबीएसई कॉलेज हैं, जहाँ की सिक्योरिटी टॉप क्लास की है, उसको अगर ले लिया जाता है तो भी निश्चित रूप से इस जो है प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। 1 दिवस की परीक्षा, 1 दिवसीय एग्जाम को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा को मानक से थोड़ा सा इसको सहूलियत दी गई थी और उस प्रारूप में सहूलियत दी गई थी जो कि परीक्षा केंद्र के निर्धारण के लिए और उसके लिए लाया गया था 2 दिवसीय परीक्षा के हिसाब से। तो 1 दिवसीय परीक्षा के लिए लाया गया है, तो इसके लिए किया जा सकता है, बशर्ते इसकी सही बात वहां तक पहुंचा दी जाए। और ये जिम्मेदारी है माननीय लोक सेवा आयोग की। माननीय लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र द्रुत गति से, क्योंकि पूरे आयोग की साख लगी हुई है। आज हमारा यही आयोग यूपीएससी के साथ अपनी बराबरी करता था। यूपीएससी के साथ ये लोग यूपीएससी से अच्छा मानते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी को 2023 की परीक्षा को शानदार तरीके से निर्धारित समय के भीतर जो है इसको पूरा कर दिया। अगर मार्च में एग्जाम हो गया होता तो आज इंटरव्यू चल रहा होता, आज इंटरव्यू की कक्षाएं आज हम लोग ले रहे होते, लेकिन नहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल रही। फिलहाल इसमें कोई साख की बात नहीं है और आयोग तत्काल ये निर्णय ले ले और माननीय मुख्यमंत्री जी तक स्वयं हमारे जो चेयरमैन साहब, उनकी पहुंच इतनी है कि वो स्वयं जाकर के समय लेकर के और सीधे मुख्य सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ और सीधे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ करके और इन बातों को ले सकते हैं। तो छात्रों की जो आज मांगे की जा रही हैं बहुत ही वाजिब हैं और 1 दिवसीय परीक्षा कराई जाए, जिससे कि इन भविष्य के अधिकारियों के सही सुनिश्चित चयन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पर पूरी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही तिथि पर ये परीक्षा होनी चाहिए। और आपको बताते हैं, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम रूप दे चुके हैं। सीटों की संख्या 900 प्लस है, इसलिए आपका मनोबल टॉप लेवल पर होना चाहिए। बाधाओं से आप बिल्कुल घबराइए नहीं। 900 प्लस सीटों पर आपका चयन होगा। बेहतरीन सीटें हैं, आयोग में आ चुकी हैं और ये अध्याचन इसी परीक्षा के लिए हो। कुछ लोग कह रहे हैं
अगले एग्जाम के लिए रोका जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास 900 प्लस सीटें आपकी इस परीक्षा के लिए आ रही हैं, तो ये आपके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मेरिट कितनी जा सकती है, अगर आपका ये स्थिति रहा और एक ही दिन पेपर होता है, तो अगर आप देखें तो अगर हम आपको बताएं 2017 में जो सीटों की संख्या के आधार पर अगर आप देखें तो 2017 की जो मेरिट थी, ठीक है, ये मेरिट आपकी जो है 96 क्वेश्चन की रही है। इसमें 96 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, 96 क्वेश्चन की थी। 2018 में 94 क्वेश्चन थे। 2018 में अगर आप देखें तो 94 क्वेश्चन पर की मेरिट गई थी, ठीक है। 2019 की अगर आप बात करें तो इसमें आपका कम हो गया था, 88 क्वेश्चन था, 88 क्वेश्चन थे। 2020 की अगर आप बात करें तो 2020 में ये आपके 2020 में आपके 83 क्वेश्चन थे। 2020 में 83 क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं 2021 की बात करते हैं तो 2021 में जो 86 क्वेश्चन थे, 86 क्वेश्चन थे। 2022 की बात करें तो भी 2021 में 86 क्वेश्चन थे। 2022 की आप बात करें तो 2022 में आपके जो है 83 क्वेश्चन थे, 83 क्वेश्चन थे। और 2023 में चूंकि सीटें बहुत कम थी इसलिए यहाँ पर 94 मेरिट जनरल की मेरिट गई थी। तो आप देखें 2017 से लेकर के 2024 2023 तक यही स्थिति रही है। चूंकि सीटों की संख्या भी कम थी तो 94, यहाँ पर भी 96, 94 ये मैक्सिमम गई है मेरिट पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में आप देखेंगे। तो अगर ये सीटों की संख्या रहती, एक दिवसीय पेपर होता, चाहे जैसा भी रहे, ठीक है, तो आपकी मेरिट 83 से लेकर के और 85 के बीच में रहेगी। कुल मिलाकर अगर बहुत टफ पेपर आ जाता है तो भी, नहीं तो ये मेरिट 80 के आसपास आ जाएगी, 80 प्लस हो जाएगी। तो ये मान करके आपको चलना है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, बस आपको आगे बढ़ते जाना है। सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप अपना मनोबल ना कम करें और बस यही है कि हमें अपने शांतिपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना है। 1 महीना का समय है, 1 महीने के समय में इसको पूरा करना है और अपने करंट अफेयर्स को और अपने चीज़ों को रिवीजन करके आपको मेंटेन कर लेना है। हालांकि दोनों परीक्षाएं बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं। यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों ही परीक्षाएं बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आयोग अपने भागीरथी प्रयास से, अपने अथक प्रयास से दोनों परीक्षाओं का अगर दिसंबर में जो है कर देता है, पूर्ण करवा लेता है, तो लोक सेवा आयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और लोक सेवा आयोग इसके लिए जो है काबिल तारीफ होगा। तो मित्रों यही स्थितियां हैं और अगर एक तिथि पर नहीं हो पाया तो फिर इसके लिए आयोग जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर आयोग को शासन के साथ बेहतर तालमेल करना चाहिए। आयोग जाए और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने दयालु हैं, बस वहाँ तक क्या होनी चाहिए, पहुँच हो जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक सही बातें सही लोगों द्वारा पहुँचा देनी चाहिए, जिसमें छात्र हित को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, आज जैसा भी अपडेट रहता है आपके साथ जुड़े रहते हैं, बताते हैं। लेकिन इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए और आप अपडेट भी लेते रहें और आपको स्ट्रेटजी बताते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे कक्षा कार्यक्रम से भी जुड़े रह करके करंट अफेयर्स दृष्टि जो मैगजीन है और इसके पूरे प्रश्न आपको मिलने जा रहे हैं, सारे प्रश्न आपको एक साथ मिलने जा रहे हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपको एक साथ मिलेंगे और ये प्रश्न आपको सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जा रहे हैं। आपको 10 दिन पहले सारे प्रश्न मिल जाएंगे और आप उनको अच्छे से यूट्यूब पर ही अच्छे से आप उसको देख लेंगे। आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप DPIS को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और प्राप्त कीजिए सारी इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड आप अध्ययन सामग्री। मित्रों ये चैनल आपका है, आप DPIS कम्युनिटी के आप सदस्य हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आगे आने वाली इन परीक्षाओं के लिए और सरकार आयोग दोनों के मध्य बेहतर तालमेल छात्रों के हित में हो, यही हम सभी लोगों की इससे उम्मीद है। मिलते हैं फिर जल्दी।